Good morning, students. We are doing the 8th chapter of biology, that is human diseases. So, under this chapter, we have covered bacterial and viral diseases, and today we will learn about the two more diseases. Number one, AIDS. Number two, cancer. So, what is AIDS? Full form of AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. तो कल हमने किया था इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी या फिर इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, या इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से अगर इम्यूनिटी बॉडी की कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं, ये कौन सी डिजीज़ है, दिस इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो इट वाज रिपोर्टेड इन 1981 और तब से अब तक एड्स से बहुत सारी डेथ जो है, नियर अबाउट 20 मिलियन पर्सनस डाइड बिकॉज ऑफ एड्स ओनली। तो एड्स का कॉस्टिव एजेंट क्या है? दैट इज HIV. द फुल फॉर्म ऑफ HIV इज द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. This is the immunodeficiency virus, human, H for human, immunodeficiency virus. This is again a retrovirus और ये RNA वायरस है. जो RNA वायरस है इसका जो है RNA जीनोम दैट इज एनक्लोज्ड बाय अ प्रोटीन एनवेल्प. So transmission of HIV infection generally occurs by, this is not a congenital disease, मतलब ये एक को टच करने से या छींकने से नहीं होता. तो what is the causative agents of this disease? Number one, sexual contact with the infected person. Number two, by transfusion of contaminated blood and blood products. Number three, by sharing the infected needles as in case of intravenous drug abusers. And number four, from infected mother to her child through placenta. And the AIDS symptoms, that is time lag. It takes a lot of time after the entrance of the virus in the body to show the symptoms. So it जो सिम्टम हमें दिखते हैं that may be take a few months to many years. Years means usually 5 to 10 years भी लग सकते हैं. So after getting into the body of person, the virus enter into macrophages. Once एक बार वायरस बॉडी में एंटर हो गया उसके बाद उसको अटैक कहाँ करेगा? मैक्रोफाजिस. मैक्रोफाजिस क्या है? जो मैक्रोफाजिस है वो क्या करते हैं, दैट द WBC सेल्स जो है उन्होंने क्या उनका काम क्या है कि उन्होंने फेगोसाइटोसिस करनी है. फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो वायरस या बैक्टीरिया जिसने भी अटैक किया है बॉडी को उसको वो एनगल्फ करते हैं. एनगल्फ करके एंजाइम्स जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम उस बैक्टीरिया और वायरस को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं और उसका डेब्रिस बाहर निकाल देते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज द फेगोसाइटोसिस. तो मैक्रोफाजिस का काम क्या है? बैक्टीरिया और वायरस से हमें बचाना. लेकिन ये वायरस सीधा जाके किसको अटैक करेगा? इन्हीं मैक्रोफाजिस को करेगा. तो वेयर जाने के बाद वहाँ पे जो RNA जीनोम है, जो इसका खुद का जेनेटिक मेकअप है, दैट विल रेप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है. एंड इट विल फॉर्म द वायरल DNA. अब ये जो वायरल DNA है ये क्या करेगा, जो होस्ट का DNA मतलब जिस भी पेशेंट को या जिस भी ह्यूमन बींग को इसने इन्फेक्ट किया उसके DNA में अपने आप को अटैच करेगा. अटैच करने के बाद अब क्या है, उसके सेल में कौन से पार्टिकल बनने शुरू हो गए? वायरस पार्टिकल्स. अब ये वायरस पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे उसका कोसाहीड्रल हेड है, शीथ है, टेल है, टेल पिन्स हैं, या उसकी प्रोटीन एनवेल्प है, ये सारे उसके पार्टिकल किसके बनने शुरू हो गए? उसमें वायरस पार्टिकल्स. अब जो वायरस पार्टिकल ठीक है बनने शुरू हो गए तो मैक्रोफाजिस क्या हो गया? मैक्रोफाजिस को हम कह सकते हैं ये HIV फैक्ट्री बन गया. मतलब ये तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, उसकी फैक्ट्री बन गया. जबकि इसका काम क्या था? इस वायरस को एनगल्फ करना या इसको फेगोसाइटोज करना. लेकिन उल्टा इसने वो वायरसेस को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया.
अब जब इनका नंबर ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो गया तो उसने नेक्स्ट किसको इफ़ेक्ट किया, टी हेल्पर सेल्स को। टी लिम्फोसाइट्स जो हमने कल पढ़े थे इम्यून सिस्टम में, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को भी इसने इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। अब जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं उनका क्या है, नंबर यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, नंबर जो है उनका कम होना शुरू हो गया। जैसे ही हेल्पर टी सेल्स जो है, टी लिम्फोसाइट्स का काम भी हमने कल पढ़ा था, दिस इज़ द प्रोड्यूस्ड बाय द थाइमस एंड इट कॉजेज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो अब जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो भी ख़त्म हो गई क्योंकि टी सेल ख़त्म हो रहे हैं। तो इस टाइम पे जो पेशेंट है उसको क्या होएगा, फीवर होएगा, डायरिया होएगा, तो उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया। तो उसके देखो मैक्रोफाजिस भी ख़त्म हो गए, उसके टी लिम्फोसाइट्स भी ख़त्म हो गए, उसकी इम्यूनिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो अब जो भी वायरस होएगा, फंगस होएगा, पैरासाइट होएगा, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा है, जो माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस है जिसको टीबी कॉज करता है, तो कोई भी नॉर्मल वायरस भी, मतलब जैसे कॉमन कोल्ड अगर नॉर्मल वायरस है जिससे हमारी बॉडी जो है विदस्टैंड कर सकती है, इनट इम्यूनिटी से ख़त्म कर सकती है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में क्या होएगा, डिजीज़ जो होगी, दे आर प्रोन टू दीज टाइप ऑफ डिजीज़। अब हमने प्रिवेंट कैसे करना है, प्रिवेंशन कैसे दें, तो हमने एड्स की अभी तक ऐसा नहीं है कि जैसे अपनी बुक्स में देर इज़ नो क्योर, देर इज़ क्योर। lot many scientists are doing work on a lot many vaccines, some medicines, asymptomatic medicines also there. So prevention is better than cure. So we can, if there is no cure, we can prevent. So how to prevent? प्रिवेंट हमने कैसे करना है, वी हैव टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। ठीक है, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट्स कॉस्टिव एजेंट्स, जो कॉज जो है उनको जानना पड़ेगा। तो उसको जानने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें एड्स के बारे में बात करनी होगी। तो एड्स जो है उसकी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, उसको एजुकेशन पता होनी, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और हमको एड्स के बारे में बहुत ओपनली बात करनी होगी। ठीक है, सो हमें इग्नोरेंस नहीं रहना चाहिए, हमें इग्नोरेंट मतलब हमें इसका सब कुछ पता होना चाहिए। सो देयर इज़ वन स्टेटमेंट, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। तो जागरूक कौन करता है, नेको एंड एनजीओज। व्हाट इज़ नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे हमारे कॉलेज में भी बेटा, जैसे एड्स के ऊपर बहुत सारे लेक्चर, जैसे लोग बाहर से हम डिलीवर करते हैं, आपने बहुत सारे एड्स पे लेक्चर सुने होंगे। तो सबसे पहले है कि हमें एड्स की एजुकेशन होनी चाहिए, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी बहुत सारी एजुकेशन जो है और HIV इन्फेक्शन के लिए जो है स्प्रेडिंग करती है, जो स्प्रेड कर रही है। सो जितनी ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पे क्या है, एक इंश्योर कर होना चाहिए कि जो डिस्पोजेबल नीडल्स ही यूज़ करें, एंड सिरिंजेस भी जो होनी चाहिए वो भी डिस्पोजेबल होनी चाहिए। डिस्पोजेबल का क्या मतलब है कि यूज़ एंड थ्रो, मतलब एक बार जिस पेशेंट पे एक नीडल और सिरिंज यूज़ हुई उसको एक पेशेंट ही यूज़ करेगा, उसके बाद उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, किसी और पे उसको यूज़ नहीं करना है। तो हमको जो है वी हैव टू, जैसे अभी आपका फर्स्ट यूनिट है, देयर इज़ लॉट मैनी यूनिट्स अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो वी शुड have a full knowledge what is reproductive health and how we can make safe, what are the diseases that is known as the sexually transmitted diseases and how to prevent them. So we should have knowledge of that also. So there should be a regular checkups also, and HIV susceptible population जो है उनके लिए हमने क्या करना है, जो अगर एड्स है किसी को तो उसको हमने छुपाना नहीं है, उस पेशेंट के साथ सिंपैथेटिकली बिहेव करना है, ये सब लोगों को बताना है। और जो एड्स से इन्फेक्टेड पीपल है उनको हमने सोसाइटी से बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि सोसाइटी के लिए दिस इज़ नॉट अ कंजेनिटल डिजीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एड्स। एंड नेक्स्ट इज़ द कैंसर। कैंसर इज़ ऑल्सो वेरी डेडली डिजीज़। रिसेंटली आपने सुना होगा इसी वीक में बॉलीवुड के 2 एक्टर की डेथ हुई हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैंसर।
सो कैंसर भी आजकल जो है काफ़ी, इसका जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टिंग फ्रॉम द दिस डिजीज़। दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, क्योंकि इस डिज़ीज़ को इसका इतना ज़्यादा, कैंसर इज़ अ वर्ड इज़ सच बिग वर्ड दैट इज़, अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो उसकी जो डेथ है दैट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ कैंसर, बट द मोस्ट बिकॉज ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ द स्टिग्मा ऑफ दिस डिजीज़, जो लोगों के दिमाग में बना हुआ है। सबसे पहले उस स्टिग्मा को हमने दूर करना है। तो कैंसर क्या इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया। मोर देन अ मिलियन इंडियंस आर सफ़र फ्रॉम द कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है, जैसे नॉर्मल सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वी हैव स्टार्टेड आवर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज जायगोट, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है। अब सिंगल सेल जो है वो मल्टीप्लाई करता है, तो ऐसे जो हमारे बॉडी में सेल हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, सेल ग्रो करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन ये डिफ्रेंशिएशन जो है, जब मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी क्या है, एक वेरी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड प्रोसेस है। लेकिन जो सेल कैंसरस हो जाते हैं, जिनमें कैंसर डेवलप हो जाता है, तो उसमें एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो जाती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उनमें जो ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलरिटी मैकेनिज्म, जो एक नॉर्मल सेल का ग्रो करना या डिफ्रेंशिएट होना का जो मैकेनिज्म है, वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो जो प्रॉपर्टी है जिसको हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में जो सेल्स हैं वो इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ जो होना चाहिए वो कंट्रोल में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैंसर सेल्स में क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। तो कैंसर सेल्स अपीयर टू हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी and a result of this cancer cells just continue to divide and giving rise to masses of the cell। जो उस masses of cell को हम क्या बोलते हैं कि ट्यूमर्स। ठीक है, ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन और एक मलिग्नेंट। बिनाइन के होते हैं कि वो वाले ट्यूमर सेल्स, मतलब यहाँ पे कैंसर या ट्यूमर प्रोड्यूस हुआ तो वो वहीं पे रहेंगे। ठीक है, दे विल बी द ओरिजिनल लोकेशन पे रहेंगे, दे डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो दूसरे पार्ट्स में नहीं जाएंगे। तो इसलिए डैमेज जो होती है कम होती है बिनाइन ट्यूमर से। जो मलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उसमें क्या आता है, देयर इज़ अ मास ऑफ पॉलीफ्रेटिंग सेल्स। ठीक है, दैट इज़ नोन एज द न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। और ये सेल्स जो है बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, इन्वेड करते हैं, डैमेज करते हैं साथ वाले नॉर्मल सेल्स को। तो एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टॉप द नॉर्मल सेल्स विद कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो, क्योंकि ये फास्टली डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए नॉर्मल सेल को, वो उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो खा जाते हैं, तो जो नॉर्मल सेल्स हैं वो स्टारवेशन से मर जाते हैं। सेल्स जो है स्लॉटेड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट्स। ठीक है, एक बार जो ब्लड में ये चले गए तो उसके बाद ये पूरी बॉडी में फैल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड। सो इसका क्या कॉज है, मतलब कैंसर जैसे एड्स इज विद द हेल्प ऑफ आरएनए वायरस। तो कैंसर का कॉज क्या है, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कार्सिनोजेनिक। न्यूप्लास्टिक सेल्स में भी इंट्रोड्यूस्ड बाय तीन चीज़ें, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, जो भी एजेंट कैंसर जो है उसको ग्रो करने देगा या जो भी कॉज करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशंस है लाइक एक्सरे एंड गैमा रेज। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जैसे यूवी। ये क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं। जब डीएनए डैमेज हो जाएगा तो उससे क्या होएगा, म्यूटेशन कॉज होएगी। जो म्यूटेशन है दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ कैंसर। ऐसे ही केमिकल कार्सिनोजन है, कुछ एक केमिकल्स है, उसमें सबसे ऊपर है टबैको। जो टबैको स्मोक है उससे क्या होता है, लंग कैंसर। इसी तरह से कुछ एक वायरस हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, उन वायरस को हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ठीक है, या वायरल ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं। सो सेवरल जीन्स जैसे सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स ये भी आइडेंटिफाई हुए हैं। दीज जीन्स ऑल्सो कॉज द
disease that is known as the cancer. So cancer detection और diagnose, अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है तो हमने उसको कैसे डायग्नोज करना है, उसको कैसे डिटेक्ट करना है, तो इसके लिए जो टेस्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोप्सी. बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो. सो हम क्या करते हैं, टिश्यू को लेकर उसका बायोप्सी में क्या है, एक टिश्यू का पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू जिस पे आपको लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे उसको हम कैंसर हो सकता है जिस पीस में, उसको लेकर उसका हम एक थिन सेक्शन कट करते हैं, उसको स्टेन करके देखते हैं कि इज़ देयर कैंसर सेल्स, या ट्यूमर इज़ देयर, या ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स आर देयर. और उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंडर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ के हेल्प से पैथोलॉजिस्ट जो है इस टेस्ट को करते हैं. और टेक्निक क्या यूज़ करते हैं, रेडियोग्राफी होएगी, दैट इज़ यूज़ ऑफ एक्सरेज. सीटी होता है कंप्यूटर्ड टोमोग्राफी. सीटी स्कैन आपने सुना होगा, कंप्यूटर्ड सोनोग्राफी. एंड एमआरआई इज़ द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. अब कंप्यूटर टोमोग्राफी में एक्सरे यूज़ होती हैं, उससे 3 डायमेंशनल इमेज जो है इंटरनल ऑर्गन का आ जाता है. और एमआरआई में हम मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करते हैं टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यूज़. तो एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट भी हैं जिसकी हेल्प से हम क्या है कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द स्पेसिफिक एंटीजन. तो हम जीन जो है, जैसे अभी जीन्स हमने देखा है, बहुत सारे जीन्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर, उनको जीन्स को भी हम क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं. और उनकी डिटेक्शन के बाद हम बता सकते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल और नॉट, दे आर कॉजिंग कैंसर और नॉट. तो सिमिलरली कार्सिनोजेंस हैं विद दैट इज़ टबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर्स. सो ट्रीटमेंट हमने कैसे करना, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर इज़ क्योरेबल, राइट, इन इट इफ़ इट इज़ डायग्नोज्ड इन द अर्ली स्टेज. सो जो अगर कैंसर लग रहा है किसी सेल में, आपको लग रहा है, तो उसमें फर्स्ट क्या है, इट शुड बी डायग्नोज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. जैसे सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी करते हैं हम. सर्जरी में क्या होगा, द पार्ट दैट कंटेनिंग द ट्यूमर दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. एंड रेडिएशन थेरेपी में क्या है, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस try to kill that part tumor. And immunotherapy with the help of some medicines also. So in radiotherapy tumor cells are irradiated lethally, मतलब इसके ऊपर हम रेडिएशंस देंगे रेडियोथेरेपी में. एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, हम सिर्फ और सिर्फ किल किन को करेंगे, ट्यूमर सेल्स को किल करेंगे, नॉर्मल सेल को हम नहीं करेंगे, किल करेंगे. और कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स जो होती हैं, कुछ ड्रग्स हैं जिनके यूज़ करने से जो है कैंसर सेल्स है वो किल हो जाते हैं. सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ट्यूमर्स. एंड मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव बीन साइड इफ़ेक्ट्स लाइक हेयर लॉस या अनीमिया हो जाता है. मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी. Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. So therefore the patients are given substances alpha interferon. ठीक है, उनको हम अल्फा इंटरफेरॉन दे सकते हैं विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर. So students, in this presentation we have learned about 2 deadly diseases, that is known as the AIDS and cancer. For further query, please feel free to call me up in any time. Thank you.